यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 217वां दिन, निर्बलता में सिद्ध किए गए। मुझे अक्सर ऐसे फोन आते रहे। वे अधिकतर चर्च लीडर्स की ओर से आते थे। वे चर्च के विभिन्न भागों से थे। हमेशा लंबी टेलीफोन पर बातचीत होती थी। वे सभी जानना चाहते थे कैसे आप शिक्षा के लिए चर्च के बाहर वालों को पा लेते हैं। अल्फा असल में क्या है, आप इसे कैसे चलाते हैं। मैंने सोचा कि सर्वश्रेष्ठ समाधान है कि मैं उन सभी को एक कमरे में बुलाऊं और एक ही बार में सब कुछ बता दूं। इसके परिणाम स्वरूप हमने मई 1993 में पहला अल्फा कॉन्फ्रेंस किया। हमें आश्चर्य हुआ कि हजारों चर्च लीडर्स आए। मैं मसीही सेवकाई में नया था और हजारों चर्च लीडर्स के विचार से बहुत भयभीत हो गया था, जिनमें से बहुत से सेवकाई में मुझसे ज्यादा अनुभवी थे। प्रेरित पौलुस के शब्द इसे ठीक ठीक बताते हैं जो मैंने महसूस किया था। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने इसे आए हुए लोगों को पढ़कर सुनाया। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। मैं निर्बलता और भय में और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में मनुष्य की बुद्धि की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। पहला कुरिन्थियों 2:1-5। मैंने सोचा कि जैसे ही चर्च लीडर्स के इस समूह को अल्फा के बारे में बताऊंगा, तब इसके बाद मुझे किसी और को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन असल में कॉन्फ्रेंस के अंत में हमें और अधिक कॉन्फ्रेंस करने के लिए आमंत्रित किया गया। सालों से हमने सैकड़ों कॉन्फ्रेंस किए हैं। हर अल्फा कॉन्फ्रेंस में मैं पहला कुरिन्थियों 2:1-5 पढ़कर शुरुआत करता हूँ। मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ, मैं हमेशा उत्तेजित महसूस करता हूँ। वहां पर हमेशा कमजोरी और डर और बहुत कांपने का एक कारक होता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि यह बुद्धि की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, और परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। दुर्बलता, डर और कांपना इसका एक अच्छा पहलू है, एक बुरा पहलू भी है। आज के लेखांश में हम कमजोरी, डर, कांपना के दोनों पहलुओं को देखते हैं। भजन संहिता 91 का 1 से 8। डर और विश्वास। किसी भी चीज से मत डरो, भजन संहिता के लेखक लिखते हैं। वह डर का उत्तर देते हैं विश्व के बुरे ज्ञान में। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। डर का उत्तर है परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना। डर का विपरीत है परमेश्वर पर भरोसा करना। जो आप सोचते हैं और जो आप कहते हैं, उनके बीच में एक मजबूत संबंध है। जो आप सोचते हैं वह आपके शब्दों में बाहर आएगा, लेकिन आपके वचन आपकी सोच को भी प्रभावित कर सकते हैं। जो आप परमेश्वर से कहते हैं वह आपकी सोच को बदल सकता है। भजन संहिता के लेखक हमसे कहते हैं कि परमेश्वर की भलाई का जोर से वर्णन करिए। इसे कहिए, परमेश्वर मेरे शरण स्थान है, मैं आप में भरोसा करता हूं और मैं सुरक्षित हूं। वह वायदा करते हैं कि वह आपको बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएंगे। वह बड़ा बढ़ाया हुआ हाथ आपको सुरक्षित रखता है। उनके नीचे आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके हाथ हमें सभी प्रकार के प्रहार से बचाते हैं। डर वर्तमान में आपके आनंद को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु में से जीवित किया। ऐसा करके उन्होंने आपको मृत्यु के डर से मुक्त किया और उन सभी डरों से जो इसके साथ आते हैं। उनके पंखों तले आप शरण पाते हैं। आपको भविष्य के विषय में डरने की आवश्यकता नहीं है और आप बिना डर के वर्तमान का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके शरण स्थान में रह सकता हूँ और आपकी छाया में विश्राम पा सकता हूँ। मैं आज आपसे कहता हूँ, आप मेरे शरण स्थान और मेरे गढ़ हैं। मैं आप पर भरोसा करूंगा। नया नियम, पहला कुरिन्थियों 1 का 18 से 2 का 5। दुर्बलता में सामर्थ।
प्रेरित पौलुस लिखते हैं, मैं मृत्यु से डर रहा था। वह उस कार्य के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त महसूस कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बुलाया था। लेकिन किसी तरह से संदेश आया, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे किया। नैतिक दुर्बलता और कायरता गुण नहीं है, किंतु जैसा कि हम इस लेखांश में देखते हैं, कमजोरी, डर और थरथराने का एक अच्छा पहलू है। परमेश्वर चीजों को उलट देते हैं। क्रूस ने चीजों को उलट दिया, क्योंकि क्रूस का प्रचार किया जाना नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ है। राज्य के एक अपराधी के रूप में यीशु मर गए। सताने के लिए रोमी उपकरण पर वह मर गए। रोमी समाज में सबसे पद अवनति और तुच्छ माने गए के लिए आरक्षित मृत्यु। सैकड़ों सालों तक क्रूस मसीहियत का एक प्रतीक बना था। क्रूस पर चढ़ाया जाना कमजोरी, अपमान और हार के विषय में था। इस समय कुरिन्थ विश्व का बुद्धि केंद्र था। यह विवाद करने वाले, भ्रमण करने वाले शिक्षक और फिलोसोफर्स का स्थान था। दिमाग और बुद्धि ऊंची मानी जाती थी। जो सुसमाचार का संदेश हम सुनते हैं वह उच्च रूप से बुद्धिमान लोगों को मूर्खता लगती है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। फिर भी यह सरल संदेश विश्वास करने वालों को बचाता है, क्योंकि जब परमेश्वर की बुद्धि में संसार ने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की बुद्धि से अधिक बुद्धिमान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत अधिक बलवान है। जैसे ही हम आसपास देखते हैं, हम देख सकते हैं कि आज भी यह सच है कि चर्च में बहुत से लोग विद्वान और सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, बहुत से प्रभावी नहीं हैं और बहुत से उच्च कुल परिवार से नहीं हैं। लेकिन आज भी यह सच है कि परमेश्वर ने विश्व की मूर्ख चीज़ों को चुना ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। उन्होंने विश्व की कमज़ोर चीज़ों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। बहुत ही सरल संदेश को बताने में लज्जित मत होइए, जो बहुत से लोगों को मूर्खता लगती है। इसे शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ लपेटने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह और उन्हें क्रूस पर चढ़ाए जाने के संदेश पर ध्यान दीजिए। जैसा कि यूजीन पीटरसन अनुवाद करते हैं, मैंने जानबूझकर इसे सीधा और सरल रखा है। पहला यीशु और वह कौन है, फिर यीशु और उन्होंने क्या किया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना। दुर्बलता और डर और बहुत थरथराने का अनुभव करना सामान्य बात है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप मनुष्य की बुद्धि की लुभाने वाली बातों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन इससे अंतर पड़ता है कि आप आत्मा की सामर्थ को दिखाते हैं या नहीं, और उनकी सामर्थ हमारी दुर्बलता में सिद्ध होती है। अक्सर जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं, तब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए तैयार रहते हैं। पौलुस पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। उनके द्वारा बोलने के लिए आप चाहे जितना सक्षम महसूस करें, यदि आप पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि वह आपके द्वारा बात करे, तो वह ऐसा करेंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद यीशु के संदेश के लिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाए जाने, जो कि परमेश्वर की सामर्थ है। आपका धन्यवाद क्योंकि मुझे बुद्धि की लुभाने वाली बातों की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि मैं कमज़ोर और डर और थरथराते हुए बोलता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस संदेश के प्रचार के साथ आत्मा की सामर्थ को भी दिखाएं। पुराना नियम, पहला इतिहास 19 का 1 से 22 के 1 तक। डर और थरथराना। परमेश्वर के सामने डरना और थरथराना हमेशा गलत नहीं है। सच में यह कभी कभी उचित है। इतिहासकार इसे स्पष्ट करते हैं इस तरह से, जैसे आरंभिक वर्णन ने किया है कि यह शैतान था जिसने दाऊद को उकसाया कि इस्राएली की गिनती ले। योआब ने दाऊद को मनाने की कोशिश की कि ऐसा ना करे, लेकिन दाऊद ने उसकी बात नहीं मानी और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी। मानवीय स्रोतों पर निर्भर रहना। यह बात थोड़ी स्पष्ट नहीं है कि क्यों यह एक बड़ा पाप था, लेकिन निश्चित ही यह है क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास की बुराई दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। जो डरावना और थरथराने वाला लगता है, उसके साथ वह कहते हैं, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उनकी दया बहुत बड़ी है।
जब वह परमेश्वर के सामने एक बलिदान चढ़ाने जाते हैं, वह कहते हैं, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेंतमेंत का होम बलि चढ़ाऊंगा। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्ग से आग गिराकर। परमेश्वर, मैं आज आपके पास आता हूँ दुर्बलता में और बहुत थरथराते हुए, और मांगता हूँ कि आपकी सामर्थ मेरी दुर्बलता में सिद्ध हो। पहला कोरिन्थियों 1:27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। निश्चित ही मैं कमजोर और मूर्ख के वर्ग में आती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर मुझे चुनने के लिए। आज का वचन, वो तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। भजन संहिता 91:3-4।